दोस्तों, ऑन रिपीटेड रिक्वेस्ट्स फॉर डिस्कशन ऑन विटामिन B12 आज का वीडियो बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है। आई वुड से इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। विल टॉक अबाउट विटामिन B12, विल टॉक अबाउट विटामिन B12 डेफिशिएंसी एंड विल टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। एक्चुअली मैंने एक एम तैयार किया है। आज की वीडियो का क्या एम है जिससे आपको बेनिफिट मिले, आपको क्या फ़ायदा मिलेगा आज की वीडियो से, राइट। फर्स्ट, आज बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाओं की चर्चा करेंगे जो कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या उसको लॉस को रिप्लेनिश करती हैं, राइट। सेकेंडली, जो B12 की डेफिशिएंसी की वजह से सिम्टम्स आते हैं ना, जो दिक्कतें रहती हैं, उनसे हमें कैसे आराम पहुंचाएंगी, कौन सी दवाएं हैं, उनकी बात करेंगे, ठीक है। एंड थर्ड, जैसे जैसे वीडियो प्रोग्रेस करेगा ना, आप देखेंगे B12 अगर हम ले भी रहे हैं ना, उसके बावजूद उसकी डेफिशिएंसी रह रही है बॉडी में। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही है। तो आज बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाओं की बात करेंगे जो कि B12 की एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करेंगे हमारी बॉडी में। तो ये तीन पॉइंट्स आई हैव प्लान्ड फॉर टुडेज़ वीडियो जिससे आपको बेनिफिट पहुँचे। आइए देखते हैं दोस्तों, क्या है विटामिन B12, क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है बाज़ार में, और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, कैसे होम्योपैथी हमारी मदद करने आती है। पहले जान लें दोस्तों, ये जो विटामिन B12 है ना, इसको कोबालामिन कहा जाता है। इट इज़ विटामिन इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, कोबालामिन। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी ना एक्चुअली इसको बाहर से चाहिए हमारी बॉडी को, ठीक है। अच्छा, इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो ये जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सर्कुलेट हो जाता है थ्रू ऑल द बॉडी पार्ट्स जहाँ इसकी ज़रूरत है। ज़रूरत कहाँ पड़ती है, क्यों है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ B12। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखें, हमारी बॉडी के जितने सेल्स हैं ना, उन सब सेल्स की मेटाबॉलिज्म के लिए B12 हमें चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। सेकेंडली, B12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड द ब्रेन। फिर ये थर्डली ये ना RBCs भी बनाता है, ब्लड सेल्स बनाता है इन द बोन मैरो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस हैं दोस्तों, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से इनके साथ लिंक्ड सिम्टम्स विल डिस्कस, ठीक है। आइए इसके सोर्सेज जान लें। B12 इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है वी हैव सीन। तो ये कहाँ से मिलेगा, सिंस आवर बॉडी इज नॉट प्रोड्यूसिंग विटामिन B12 वी नीड इट फ्रॉम आउटसाइड। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। देखिए, ये जो घास फूस खाने वाले जानवर रहते हैं ना, उनके इंटेस्टाइन के अंदर कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया रहते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एंजाइम सिक्रीट करते हैं। उस एंजाइम से ये विटामिन B12 बनता है, ठीक है। जो नॉन वेजिटेरियंस है ना, दे विल गेट इट फ्रॉम दैट। ये सोर्स उनकी रहती है, जो मांसाहारी हैं ना लोग। सो सोर्स उनके लिए क्या रहा, मीट प्रोडक्ट्स, एग्स, ठीक है। वेजिटेरियंस उदास ना हो। देखिए, वेजिटेरियंस आर एट अ ग्रेटर रिस्क फॉर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, लेकिन हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि विटामिन B12 हमें प्रोवाइड करते हैं। यू कैन हैव विटामिन B12 इन द फॉर्म ऑफ लो फैट मिल्क, ठीक है। सेकेंड इज़ द योगर्ट एंड थर्ड इज़ द चीज़। ये अपने डाइट में ज़रूर ऐड करें दोस्तों, सो दैट डेफिशिएंसी ना हो। अब ना दिक्कतें यहाँ भी आती हैं कि विटामिन B12 हम ले रहे हैं लेकिन फिर भी डेफिशिएंसी रह रही है। अब ब्लड टेस्ट में देखा करवाया तो स्टिल B12 डेफिशिएंसी इज़ देयर एंड सिम्टम्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। अब ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? B12 हमने ले लिया है लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, रादर इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। B12 हम लेते जा रहे हैं, कैप्सूल्स भी खा रहे हैं, डाइट भी ले रहे हैं, लेकिन स्टिल डेफिशिएंसी इज़ देयर। उसके पीछे उसके भी दो कारण हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो B12 हमने ले लिया है ना, देयर इज़ अ स्पेशल गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर, IF जिसे हम कहते हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो B12 को लेके जाएगा और वो एब्जॉर्ब हो पाएगा। इफ़ दैट गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर इज़ मिसिंग या उसकी मात्रा कम है, B12 जितना मर्जी लेते रहे, कंज्यूम करते रहे, इट वोंट बी एब्जॉर्ब्ड, तो बॉडी को उसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, फर्स्टली। सेकेंडली दोस्तों, B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए ना एसिडिक मीडियम होना बहुत ज़रूरी है। अब ड्यू टू एनी रीजंस, चाहे गैस्ट्राइटिस है, हार्ट बर्न जिसे हम कहते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर कोई पेशेंट एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है, एंटासिड्स ले रहा है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ले रहा है, जिस वजह से एसिड की प्रोडक्शन कम हो रही है,
ठीक है, या कई लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, कुछ ऐसी एलोपैथिक मेडिसिन आती हैं जिस वजह से ना वो एसिड की सिक्रेशन कम हो जाती है स्टमक में। नाउ बिकॉज ऑफ दैट द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 विल रिड्यूस, वहाँ ऐसे केसेस में भी B12 नहीं बनेगा। थर्डली विद द एडवांसिंग एज, एजिंग इज अनदर फैक्टर है ना, जब एज जैसे बढ़ती है ना तो एसिड प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम होता जाता है बॉडी में, तो दैट इज़ अनदर रीज़न जिस वजह से B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती प्रॉपर। तो आज ना बात करेंगे B12 डेफिशिएंसी कैसे पूरी करें, सिम्टम्स से कैसे हम आराम पहुंचाएंगे विद हेल्प ऑफ होम्योपैथी, एंड थर्डली इज़ द एब्जॉर्प्शन कैसे इम्प्रूव करें B12 की। दोस्तों अब अगर किसी कारण से जैसे ना विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है बॉडी में, या हम ले रहे हैं लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो उस वजह से क्या होगा, देयर इज सर्टेन प्रॉब्लम्स, सिम्टम्स आएंगे, दिक्कतें आएंगी। क्या सिम्टम्स रहेंगे? सबसे पहले तो दोस्तों फैटीग माने तो एक्सट्रीम यानी कि बेहद थकान, राइट। देन सेकंड इज ब्रेथलेसनेस, सांस उखड़ा आना, प्रॉपर सांस नहीं ले पाना, ब्रेथलेस रहना, ठीक है। बॉडी एक्स रहेंगे एंड स्पेशली मसल एक्स रहेंगे, मांसपेशियों में दर्द रहेगा, डिजीनेस रहेगी, हल्के हल्के चक्कर रहेंगे हमेशा, ऐसा रहेगा। देन मेमोरी यानी कि यादाश्त कमज़ोर हो जाएगी, द मेमोरी विल बी पुअर। देन कंसंट्रेशन पावर जो है वो वीक होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। इंसान जैसे हम ना अपने कामों में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, वेदर स्टडीज़ फॉर स्टूडेंट और वर्क जॉब, दैट। अच्छा ये सिम्टम्स अगर, अच्छा उसके साथ ना याद रखें, टिंगलिंग सेंसेशन रहेगी, नंबनेस रहेगी, प्रिकलिंग सेंसेशन रहेगी, हाथों और पाँव की हथेलियों में, पाँव के तलों में, वहाँ ना सुन्न हो जाएंगे, प्रिकलिंग सुइयाँ सी चुभ रही हैं, वो सेंसेशन रहेगी। यू मस्ट कम अक्रॉस सम ऑफ दीज सिम्टम्स सम टाइम इन योर लाइफ, ठीक है। और ये अगर लगातार चलता रहे ना तो बहुत प्रोमिनेंट रहेगा डिप्रेशन के सिम्टम्स। द पेशेंट मे गो फॉर अ ट्रैप टू एंग्जाइटी के सिम्टम्स आ जाएंगे। अच्छा यहाँ ना हार्ट के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, दिल की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल पैल्पिटेशंस, एरिथमिया के सिम्टम्स आएंगे, नर्वस प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगी जो कि बहुत खतरनाक रूप ले सकती हैं, एंड दे माइट बी इरिवर्सिबल एज वेल। वहाँ से वापसी आना बहुत डिफिकल्ट है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, दे आर इरिवर्सिबल। फिर मैंने कहा जैसे RBCs नहीं बनती बोन मैरो में, तो इसको ना कहते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, और परनीशियस एनीमिया कहा जाता है, दैट्स अ टर्म। सो ये सिम्टम्स रहते हैं। सो हमारा मकसद क्या रहेगा दोस्तों, व्हाट इज़ टुडेज़ एम, लाइक B12 अगर हम ले भी रहे हैं ना सप्लीमेंट्स, तो उसके साथ ना ये होम्योपैथिक दवाएं अपने पास ज़रूर रखें, ज़रूर ऐड करें। यू हैव टू हैव दीज होम्योपैथिक मेडिसिन विद यू। शुरू की डिस्कशन में द एम दैट ऑफ टुडेज़ वीडियो जो हमने डिस्कस किया ना, द एम ऑफ टुडेज़ वीडियो, 2-3 पॉइंट याद हैं आपको, तो उनको माइंड में रखते हुए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट दवाएं, आई हैव मेड अ नोट ऑफ इट, आप भी नोट कीजिएगा। लेकिन याद रखें दोस्तों, अगेन बेस्ड ऑन द सिम्टम्स ओनली, सिम्टम्स के आधार पर ही दवाओं का चयन किया जाएगा। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ आर्सेनिक एल्बम, द मास्टर मेडिसिन। दोस्तों यहाँ हमने फटीग की बात की, वीकनेस की बात की, और रेस्टलेसनेस की बात की, स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट आवर्स, रात के समय जब हम सोने जाते हैं, लेटते हैं, तो बेचैनी सी रहती है, रेस्टलेस रहता है, नींद का ना आना, ऑल दी सिम्टम्स, और साथ में जुड़े हैं एंग्जाइटी के सिम्टम्स बिकॉज ऑफ B12 डेफिशिएंसी। तो आर्सेनिक एल्बम ज़रूर याद रखें। देयर विल बी टिंगलिंग सेंसेशन इन द फिंगर्स में टिंगलिंग रहेगी, पाँव सुन्न हो जाएंगे, दे विल गो नंब। आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में एम्प्टी स्टमक ज़रूर शुरू करें। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ जेलसीमियम के ना नर्वस सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ। जैसे बोले ना एग्जॉशन रहती है, लेकिन जहाँ नर्वस एग्जॉशन ज़्यादा रहती है ना, वहाँ हम जेलसीमियम याद रखेंगे। जहाँ ना मेमोरी पूरी होती जा रही है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे किसी काम पे, कंफ्यूजन रह रही है माइंड में, जैसे ना दिमाग सुन्न हो गया, डलनेस रह रही है, डिजीनेस रह रही है, ओके, वहाँ हम जेलसीमियम ज़रूर देंगे दोस्तों। देयर विल बी ड्राउजीनेस, स्लीपीनेस रहती है, नींद भी नहीं आती, लेकिन सुस्ती रहती है, बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती है। जेलसीमियम अगेन इन 30 पोटेंसी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ हाइपेरिकम, जहाँ ना नर्व्स इन्वॉल्व हैं, नसों की कमज़ोरी रह रही है, नर्व पेन रह रही है, जहाँ टिंगलिंग सेंसेशन है, बर्निंग सेंसेशन है, फिंगर्स में, हैंड्स में, द फीट गो नंब, सुन्न हो जाते हैं,
जहाँ नर्व्स की वीकनेस रहेगी, हाइपेरिकम वहाँ काम करेगी। अगेन स्टार्ट विद स्मॉल पोटेंसी 30 सी। कैलीफॉस्फोरिकम, कैलीफॉस बहुत ही महत्वपूर्ण दवा, जहाँ ना फटीग रहेगी, वीकनेस रहेगी, नर्वस वीकनेस रहेगी, मेमोरी कमज़ोर होती जा रही है, यादाश्त वीक हो गई है, वहाँ टिंगलिंग सेंसेशन रहेगी, यहाँ ना प्रिकलिंग बहुत रहती है, जैसे सुइयाँ सी चुभ रही हैं। पेशेंट के मन में उदासी रहती है, सैडनेस है, ग्लूमीनेस है, नींद का ना आना, इरिटेबल रहता है पेशेंट ना, खिज मचती है हर बात पे, और यहाँ एंग्जाइटी इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। कैलीफॉस 6x टैबलेट्स में हम शुरू कर सकते हैं, 2 टैबलेट्स थ्राइस अ डे। तो जिंकम मेटालिकम वहाँ देंगे जहाँ नंबनेस रहती है, सुनपन रहता है, टिंगलिंग सेंसेशन है और मांसपेशियों की कमज़ोरी है, मस्कुलर वीकनेस है, जिंकम मेटालिकम। दोस्तों एक और बहुत महत्वपूर्ण दवा जिसका नाम है कॉस्टिकम। इसमें ना मस्कुलर वीकनेस रहती है, मांसपेशियों की कमज़ोरी रहती है, इसमें ना लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रहता है, जैसे ना बैलेंस नहीं बन पा रहा वाइल वॉकिंग एंड ऑल, सोते समय भी रेस्टलेस रहता है पेशेंट, वहाँ हम कॉस्टिकम देंगे। अगेन स्टार्ट विद स्मॉल पोटेंसी। और एक दोस्तों पिक्रिक एसिड भी याद रखें, जहाँ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से ना प्रिकलिंग सेंसेशंस बहुत रहती हैं, सुइयाँ सी चुभती हैं हथेलियों पे, पाँव के नीचे, नीडल लाइक और पिन लाइक सेंसेशंस आते हैं, और यादाश्त कमज़ोर होती जाती है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाती, वहाँ पिक्रिक एसिड याद रखें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ मर्कसोल। दोस्तों याद रखें B12 की डेफिशिएंसी की वजह से ना माउथ के सिम्टम्स रहते हैं, मुंह के अंदर ना छाले पड़ जाते हैं, वो भी हमारी जीभ के इर्द गिर्द, सर्कमफ्रेंस जहाँ रहते हैं ना, टंग अल्सर्स, माउथ अल्सर्स, टंग इन्फ्लेम्ड हो जाती है, फिर मुंह में ना बका बका सा टेस्ट रहता है, लाइक वी कॉल इट मेटालिक टेस्ट इन द माउथ विद एन ऑफेंसिव ब्रेथ, सांस भी बदबूदार रहती है। मर्कसोल हम दे सकते हैं टू कवर दीज सिम्टम्स ड्यू टू B12 डेफिशिएंसी। देन दोस्तों बोरेक्स याद रखें, जैसे मैंने कहा ना, बिकॉज ऑफ B12 डेफिशिएंसी जो माउथ के अंदर ना, स्पेशली यहाँ याद रखना, गाल की अंदर की तरफ जहाँ छाले बन जाएं, अल्सर्स बन जाएं, टंग अल्सर्स बन जाएं और वो बहुत ज़्यादा दर्द करें, देर वेरी पेनफुल अल्सर्स इन द माउथ, टेंडर रहते हैं, छूने से भी दर्द करते हैं, यू कांट टच दैम, और उनमें से खून भी आ सकता है, वहाँ हम बोरेक्स याद रखेंगे। एंड 10th वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ लाइकोपोडियम, जहाँ ना B12 की डेफिशिएंसी से गैस्ट्रिक सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंट रहते हैं, पेट में गैस बहुत बनती है, देयर इज़ अ ब्लोटेड सेंसेशन इन द एब्डोमेन, और वो गैस अगर रिलीज़ ना हो तो बहुत दर्द करती है, बहुत दिक्कत करती है, वहाँ लाइकोपोडियम हम ज़रूर देंगे। तो दोस्तों देखा आपने, हमें B12 सोर्स भी चाहिए, इनटेक चाहिए, और B12 की एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर चाहिए। तो याद रखें ये होम्योपैथिक दवाएं हमें ज़रूर मदद करेंगी। इन केस आप कोई ऑलरेडी B12 सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो सिम्टम्स के आधार पे इन दवाओं में से अपना यू कैन चूज़ योर मेडिसिन, और दैट विल मेक अ कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन एक्चुअली, दैट इज़ सर्टनली गोइंग टू हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। दोस्तों बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़। आपके मन में कोई सुझाव है, एनी सजेशन, मोस्ट वेलकम। एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं gurunanakkayers@gmail.com। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, गॉड ब्लेस।